अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्रचा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत सी अहम बातें कही हैं। देखिए ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। जय भीम साथियों, दो तीन महत्वपूर्ण घटनाएं अभी हुई हैं पीछे। एक मतपत्र द्वारा राज्यसभा का चुनाव और कर्नाटक में मतपत्र द्वारा लोकल बॉडीज का चुनाव कराने का ऐलान। उसी के साथ साथ इस बात को उस बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे वो आधार कार्ड का आदेश लेकर अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं और एक तरीके से ये भ्रांति फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई वो बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए हैं और चुनाव आयोग के मुंह पे तमाचा पड़ गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत बड़ा। ऐसे सब लोगों को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी रही है और हम इसको निभाते रहे। लेकिन पहले मतपत्र की बात कर लें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मतपत्र का जो एक अधिकार दिया था, बैलेट पेपर से एक वोट का अधिकार जो दिया था, वो भारत या किसी भी देश की जनता को, अपने नौकरों को कान पकड़ के निकालने का, अगर वो उनसे नाराज है, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर वो देश हित में काम नहीं कर रहे, समाज हित में काम ना कर रहे, तो उनका कान पकड़ के हटाने का प्रावधान दिया था। ये प्रावधान जहां जहां कमजोर होता है या खत्म होता है तो वहां स्थिति श्रीलंका जैसी बनती है, वहां स्थिति बांग्लादेश जैसी बनती है, वहां स्थिति नेपाल जैसी, इंडोनेशिया जैसी, थाईलैंड जैसी बनती है। किसी भी देश के लोग भ्रष्टाचार, लूटमार, चोरी, डकैती से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, खास तौर पे तब जब उनके नौकर, उनके द्वारा चुने हुए नौकर जो उनसे उनकी भलाई का वादा करके वोट लेते हैं, वो ये काम करें और अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को देश लूटने की इजाजत दें या देश उनके साथ मिलकर लूटे। नेपाल की घटना हो या जो भी घटनाएं श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया में हुई हैं, उनकी सबकी बुनियादी वजह यह है, हां कुछ विदेशी ताकतें भी उसका फायदा उठाती हैं। भारत में भी मतपत्र द्वारा चुनाव कराना बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, एक वोट का अधिकार सबको, के प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, कॉरपोरेटर हो, गांव पंचायत के मेंबर हो, चेयरमैन हो, कान पकड़ के उनका निकाला जा सकता है। ये मतपत्र के द्वारा ही बाबा साहब ने अधिकार दिया था। ईवीएम का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग बाबा साहब के दिए हुए अधिकार पे सबसे बड़ा हमला है और जो जनता के पास ताकत है कान पकड़ के निकालने की बेईमान नौकरों को, उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला है। अगर यह हमला होता है तो उसका अंजाम नेपाल जैसा होता है। यह बहुत ही समझने की बात है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि अंबेडकरवादियों का यह फर्ज है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है वो इतना मजबूत और ताकतवर है कि उसके अंतर्गत ही सारे चोरों को, बेईमानों को, संविधान विरोधियों को, मनुवादियों को, सबको पकड़ा जा सकता है। उनके साथ वो नहीं करना, नहीं करने देंगे हम लोग जो नेपाल, श्रीलंका या दूसरे देशों में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। उनका इलाज बाबा साहब के दिए हुए रास्ते पे उनको पकड़ के, उनको जो अधिकारीगण हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी हैं, भले ही आज भ्रष्टाचार में बहुत सारे वो भी लिप्त हैं, अगर जनता इकट्ठी होकर जाएगी तो यही ईडी
मोदी जी को भी अरेस्ट करेगी, यही ईडी अमित शाह जी को भी अरेस्ट करेगी, यही सुप्रीम कोर्ट अमित शाह जी, मोदी जी और सारे अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को पकड़ के एक निष्पक्ष चुनाव करा के सैकड़ों साल तक जेल में भी रखेंगे। यह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तरीका। तो हम लोग इसी बात की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि वो हालात कभी भारत में पैदा ना हो जो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह में हुए। हालांकि नफरत मेरे ख्याल से और जो लोगों के मन में आ रही है, खासतौर पे आज की जो सरकार है आरएसएस और बीजेपी की विभिन्न जगहों पे, वो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जितनी मन में उनके अपने लोगों से जो नौकर थे, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे या चुने हुए नेता थे, उनके जितनी नफरत वहां की जनता उनसे कर रही थी, उतनी ही ज्यादा या उससे भी ज्यादा भारत के लोग अपने नेताओं से कर रहे हैं जो चुने हुए हैं, क्योंकि उनकी गलतियां हैं, उन्होंने लूटमार की है, उन्होंने कोई जनता का भला नहीं किया है, उन्होंने दिखावा तो किया है लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा किया है, लूटमार ज्यादा की है, लोगों को अलग अलग तरीके से लड़ाया है और उन सबके ऊपर जाके मशीनों के द्वारा चुनाव करा के लोगों से उनका मत का अधिकार भी छीन लिया है। और इसीलिए लोग बेकरार हैं, बेताब हैं कुछ करने के लिए। हमारा यह कहना है कि वोट के अधिकार को मजबूत करें और चुनाव आयोग को सबसे पहले ठीक करें, तो हो सकता है हमारी समस्याएं हल ही हो जाएं। यहां मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विदेश में, नेपाल में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से लोग नाराज हुए हैं। तो यहां भी जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी ये समझ लें कि कोई वो भी अब बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जनता उनसे भी नाराज है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। इसमें अगर कोई भी ये बोलेगा कि कर्नाटक की अभी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो वो झूठ बोलेगा। तेलंगाना में भ्रष्टाचार है, हिमाचल में भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लोगों का नफरत इतनी ज्यादा हो गई है कि बाय डिफॉल्ट ऑपोजिशन को चुनना चाहते हैं लोग। लेकिन अगर ऑपोजिशन के लोग भी ठीक ना काम नहीं करेंगे तो जो नेपाल में हो रहा है ना, सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के खिलाफ लोग हुए हुए हैं आज, वही भारत में भी हो सकता है। तो इसलिए ये ऑपोजिशन पार्टी के लोगों के लिए भी एक खतरे की घंटी है। सरकार बना के ईमानदारी से काम करना है, वरना जनता तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। और ये समय आ चुका है, पूरी दुनिया में आ चुका है। अमेरिका में आप देख लो, आप नए नए लोगों को जिनका कोई वजूद नहीं था, लोग आगे कर रहे हैं। ब्रिटेन में नई पार्टी बन रही है, तीसरी पार्टी बन रही है वहां भी, ब्रिटेन में भी, और वो बहुत पॉपुलर हो रही है। जो टोरीज और जो लेबर पार्टीज हैं, उसके अलावा एक तीसरी बहुत मजबूत पार्टी बन रही है। हालांकि एक तरह से वो चौथी पार्टी है। तो अमेरिका में भी देखो आप, अभी एक नई पार्टी बनाने की बात हुई थी तो कितनी सपोर्ट मिली थी एलन मस्क को भी। ये लोगों की छटपटाहट है पूरी दुनिया में, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, कि उनके नेता ठीक नहीं है। तो भारत के लिए हम अंबेडकरवादियों से खासतौर पे गुजारिश कर रहे हैं कि भारत में ऐसी स्थिति ना हो। तो अंबेडकरवादी खासतौर पे अपनी कमर कस लें। बैलेट पेपर के लिए जो वापस लाने के लिए जो हमारा आंदोलन है, उसको अब किसी और तरफ डाइवर्ट ना होने दें। वोटर लिस्ट में चोरी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन असली चोरी और बेईमानी मशीनों से चुनाव कराने में होती है। असली धांधली और गड़बड़ी मशीनों से चुनाव कराने में होती है। बिहार के लिए भी अगर मशीनों से चुनाव होगा अभी भी, तो बहुत नुकसान का सौदा होगा, बहुत खतरा है। हमें जनता को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मशीनों को हराने के लिए। अब आप लोग से यह भी एक बात करना चाहते हैं कि राज्यसभा में चुनाव हुए, मतपत्र से हुए, लेकिन वोट की सीक्रेसी अगर रखी जाती तो शायद, हालांकि मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे जो एमपी हैं वो नाराज हैं मोदी जी और अमित शाह और जो ये मनुवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है उससे। लेकिन फिर भी मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई इस रिजल्ट से क्योंकि ये एक्सपेक्टेड ही था। और खास तौर पे जब अमित शाह जी और मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि उन्होंने मतपत्र के अंदर किसको वोट डाला है, मतलब सीक्रेसी ऑफ वोट ही नहीं रहने दी, वो पता लगाने का सिस्टम लोगों को डराया कि हमें पता लग जाएगा। तो जो लोग
वोट देना चाहते थे किसी और जगह, वो डर के मारे उन्होंने नहीं दिए। हाँ, जो स्लीपर सेल्स थे जिसका हम बार बार जिक्र करते रहते हैं, अब भी आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को भी वोट कम मिले, तो ये वही स्लीपर सेल्स हैं जिन्होंने राजी राजी खुशी खुशी अपने मालिकों को ही वोट दिया, अपने मालिकों की तरफ ही वोट डाला है। ये इंडिया गठबंधन के लोगों की आंखें खोलने के लिए एक और एग्जाम्पल है। लेकिन कर्नाटक में ये जो मेरी जानकारी है वो राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी की वजह से ये ऐलान हुआ है मतपत्र से चुनाव कराने का। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड है ये चाहती है कि मतपत्र से चुनाव हो, लेकिन स्लीपर सेल्स आज भी मुद्दे को भटका के सुप्रीम कोर्ट में केस डलवा के आधार कार्ड को वापस ला के, जिसका कोई मतलब फायदा ही नहीं है। एक चीज जो आपसे छीनी गई है वही वापस लेके आप अपनी विक्ट्री का ऐलान कर रहे हो। और जमीन पे मैं आज फिर बिहार के लोगों को आगाह कर रहा हूं, आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आधार कार्ड से भी अपना वोट चढ़वाने के लिए, और जो बाकी 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अगर आपके पास सारे के सारे होंगे तब भी बीएलओस और चुनाव के अधिकारी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जमीन की हकीकत है, लोग वहां भुगत भी रहे होंगे और भुगतेंगे भी। तो इसमें भी आप लोगों को जागरूक रहना है। और बीएलओस कोई आपके नौकरी होते हैं, उनको नौकरों की तरह ही ट्रीट करें, जाके अधिकार से अपने नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाएं। कोई वो आपके मालिक नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाएं। और ईवीएम से अगर इलेक्शन होंगे तो ईवीएम के जहर को कमजोर करने के लिए क्या क्या तरीके हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और हो सका तो हम कुछ उस पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन विपक्ष की पार्टियों की मदद के बगैर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है, हमने बहुत बार कहा भी है। लेकिन बिल्कुल भी सहयोग नहीं करती विपक्ष की पार्टी हमारा, ना आरजेडी ने किया, ना कांग्रेस ने किया, और ना सीपीआई सीपीएम ने किया। हमने उन्हें चिट्ठियां भी लिखी हैं कि हमें ये जानकारी दे दो तो हम उसको ईवीएम के जहर को कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस किसी पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन हम अपनी तरफ से देश का संविधान बचाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। बहुत जरूरी बात है ये, इसीलिए देश की जनता को, खास तौर पे अंबेडकरवादियों को, बहुजन समाज के सभी लोगों को ध्यान देना है कि देश में, जो हमारे देश में भी जो नफरत पैदा हो रही है वो नफरत नेपाल जैसी स्थिति को ना बनाए, बल्कि हम लोग इनको जेलों में भिजवाने की कार्रवाई करें। आप लोग अगर हजारों की संख्या में जाके मोदी जी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे तो एफआईआर होगी, उसके बाद उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, उसके बाद उनको जेल भी भेजा जाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट और यही हाई कोर्ट आप जब सबूत पेश करेंगे तो यही लोग इनको अरेस्ट करेंगे। एफआईआर हमने कराने की चेष्टा बहुत चीजों पे कर रखी है, तो आंदोलन अगर होना है इस तरह का तो वो इस तरह का हिंसक आंदोलन ना हो, आंदोलन हो पीसफुल हो और कानूनी कार्रवाई सही ढंग से होने का हो। उससे हमारा देश भी बच जाएगा, हमारे देश में जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी बच जाएगी और संविधान भी बच जाएगा, और नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति भी पैदा नहीं होगी। इसीलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रह के अंबेडकरवादियों को, बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ के स्थिति को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, वरना लोगों की नफरत आरएसएस और बीजेपी के लिए इस वक्त इतनी ज्यादा है कि वो स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है।